आप सभी का स्वागत है मिशन जामिल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जामिल इस्लामिक इंस्टीट्यूट कोर्स D01 के PYQ हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो PYQ है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से जानिए है। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ट्राई में 3 हो गया, अब एंगल हो गया, ठीक है। और मेट्रिक मतलब आपका मेजर हो गया, यानी कि ट्रायंगल का मेजरमेंट जो हो गया आपका वो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आमतौर पर बात करता है राइट एंगल ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें आपका एक एंगल आपका कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो आपका, ठीक है, आपका 90 डिग्री का हो। देखिए, आमतौर पर जो हम लोग जो है क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को में हम लोग ये जो इसको हम लोग हाइपोटेनस मानते हैं, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हम किस एंगल को लिए हैं। तो जो एंगल का अपोजिट फेस होगा वो हमारा होता है परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ लगा होगा वो आपका हो जाता है बेस। लेकिन ये आपका हाइपोटेनस रहेगा, ये आपका फिक्स रहता है। बस हमें बेस और परपेंडिकुलर जो होता है हमारा अलग हो जाता है। तो जो अपोजिट फेस होगा यानी कि जो एंगल के सामने होगा वो आपका हो जाता है परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ लगा होगा फेस होगा, सरफेस होगा, वो आपका हो जाता है बेस। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एक बनाया एंगल। अब मैंने लिया एक्स, यहाँ पे ABC, यहाँ पे एक्स एंगल है, ठीक है। तो अब मेरे को अगर एक्स एंगल ये है तो इसके रेस्पेक्ट में मुझे परपेंडिकुलर पता है, तो मैं देखूंगा कि इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, ये BC। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जो इसके साथ लगा हुआ है तो इसके साथ तो दोनों लगे हुए होंगे, हाइपोटेन्यूस भी और बेस भी। तो हाइपोटेन्यूस तो आपको पता है जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो ये आपका इसका AB क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब यहाँ मान लीजिए एंगल है, तो अब इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा अपोजिट वाला, और जिसके साथ लगा हुआ क्या होगा, बेस हो गया। अगर इसकी जगह अगर ऊपर में यहाँ पर एंगल होता तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो है ये डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें पता करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए आप लोग जो टर्म्स को जानेंगे, जैसे कि साइन थीटा को जानेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो, कोस को, टेन को, कोसेक, सेक और कोट स्क्वायर। तो इन सभी की जो वैल्यू होती है उसको आप याद कर लीजिए। देखिए, जैसे कि साइन 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू जो होगी 1/√2, और 60 की होगी √3/2, 90 की 1। ये वैल्यू कैसे आती है, देखिए, इसको 4/4 करके रूट करके सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल होगा ना, 1 आ गया ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया। अब उसके बाद इसके लिए निकालेंगे तो एक कम, तो 3/4 का अंडर रूट करेंगे तो ये 2, ये इसका अगर हम रूट में 4 है, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। लेकिन ये √3 जो है बाहर नहीं आएगा, तो √3/2। तो इसमें क्या हमें एक माइनस कर देना, यहाँ 4/4 अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट 3/4, यहाँ अंडर रूट 2/4, यहाँ अंडर रूट 1/4, यहाँ 0/4। तो 0 के लिए 0 ही होता है आपका। तो ये आपका वैल्यू है, ठीक है। ऐसी कोस थीटा का वैल्यू ले लीजिए। इसके बाद जो यहाँ पे कोस का जो वैल्यू होगा वो अपोजिट होगा, यहाँ से शुरू होगा। जो साइन 90 का होगा वो कोस 0 का होगा। जो साइन 60 का वो कोस 30 का वैल्यू होगा। जो 45 का 45 का, फिर वही यूँ शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह टेन थीटा की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 0 डिग्री को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया आपका, ठीक है। इसी तरह 1/2 को डिवाइड करेंगे 3/2 से तो 1/3 आएगा। तो टेन 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3। 1045 1, 1060 आपका हो जाएगा √3, और 1090 जो है आपका नॉट डिफाइंड, 1/0 जो होता है आपका ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। कोसेक आपका जो होता है ये आपका क्या होता है, इनके उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक हो जाता है। तो कोसेक 0 की जो वैल्यू होगी आपकी नॉट डिफाइंड है। और 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो गया। और 1/√2 स्क्वायर रूट का 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2। इसी तरह 3/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 3√2। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 90 का 1, ठीक है। जो सेक होता है, सेक ये उल्टा होता है इसका कोस थीटा का। तो सेक 0 डिग्री का 0, सेक 30 डिग्री का 2/√3, और 45 का √2, और 60 का 2, और 90 जो इसका होता है नॉट डिफाइंड होता है। कोट थीटा का 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। कोट थीटा हमें निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा का जो 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, 30 होगा तो √3 वैल्यू होगी, 45 होगा तो 1 होगा, और 60 होगा तो 1/√3, और 90 होगा तो 0 होगा। तो ये जो वैल्यू है आपको याद कर लेना, क्योंकि इस वैल्यू का बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, ये निकालने का तरीका है हमें फॉर्मूला कि अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस अपन में हाइपोटेनस, और टेन थीटा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो यहाँ हाइपोटेनस ऊपर आ गया और परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है। सेक थीटा हाइपोटेनस अपने बेस, कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है आपका, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइन थीटा हो गया, ये आपका कोस थीटा हो गया और ये आपका टेन थीटा हो गया। तो साइन थीटा क्या हो गया, पी अपॉन एच, यानी पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनुअस। कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनुअस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक, कोसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा कोस थीटा, सॉरी सेक थीटा, और ये आपका टेन थीटा। यहाँ अपोजिट चले जाइए, तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, टेन थीटा बेस अपॉन में, सॉरी कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ से अपोजिट देखेंगे, ये आपका इससे जाएगा, तो यहाँ बेस पहले आएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये आपका तरीका है, रूल है, आप इसको, ये फॉर्मूला आपका है, फॉर्मूले को आप याद करिए। और बाकी ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। दूसरा एक ये भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोल, ठीक है। तो एस से आपका साइन थीटा हो गया, सी से आपका कोस थीटा हो गया, टी से टेन थीटा हो गया। तो साइन थीटा वैल्यू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ऐसे ही अगर हमें कोसेक का निकालना है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, सेक इसका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोट इसका अपोजिट, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिएगा। दो ट्रिक बताएं, दोनों में किसी भी ट्रिक से आप याद कर लीजिए। ये देखिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटी ये रहा, साइन थीटा इक्वल टू में क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये क्या आपकी आइडेंटिटी है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ये सारी आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी है इसको आपको पता याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेट आइडेंटिटी आ जाएंगे। तो टेन थीटा मैंने आपको बताया था अभी कि टेन थीटा जो होता है आपका वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और कोट थीटा जो होता है आपका वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। पाइथागोरियन आइडेंटिटी, इसमें देखिए 3 आइडेंटिटी है। पहला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, दूसरा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा जो आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नेगेटिव एंगल आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए साइन अगर माइनस थीटा होगा तो इक्वल में होगा माइनस साइन थीटा, कोस अगर माइनस में थीटा है तो ये इक्वल में होगा कोस थीटा, टेन माइनस थीटा है तो ये भी इक्वल में ये होगा इक्वल में टेन थीटा। देखिए इसमें माइनस लगाने में भूल गए, माइनस लगेगा, टेन माइनस थीटा, ठीक है। कोसेक माइनस थीटा है तो ये भी माइनस में कोसेक थीटा होगा, सेक माइनस थीटा है तो सेक सिर्फ सेक थीटा होगा, माइनस हट जाएगा। कोट माइनस थीटा है तो ये माइनस कोट थीटा होगा। टेन में और कोट में आप लोग माइनस लगा लीजिएगा, मैंने लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। डबल एंगल फार्मूला कर लेते हैं। तो कोस 2 थीटा होगा तो इक्वल होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा होगा तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा। टेन 2 थीटा होगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका डबल एंगल का फॉर्मूला से इसको याद होना चाहिए। ये आपका हाफ एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह सम और डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो देखिए अगर साइन ए प्लस बी है तो हम साइन ए कोस बी फिर प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। कोस ए प्लस बी होगा तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर कोस ए माइनस बी होगा तो कोस ए कोस बी, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। टेन अगर ए प्लस बी हमें निकालना तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। अगर टेन ए माइनस बी हमें निकालना है तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, यह आपका फॉर्मूला। को फंक्शनल आइडेंटिटी जो हो गया आपका कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू में होगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में होगा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा होगा, और कोट 90 माइनस थीटा होगा तो टेन थीटा होगा। तो ये हम लोगों ने आइडेंटिटी वगैरह सब चीज़ जान लिया। अगर आप लोगों को इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको ये नोट्स अगर चाहिए आपको तो ये मिशन जामियन चैनल पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए PYQ हम लोग आप सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। तो देखिए इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो आप मान लीजिए कि साइन
अगर मैं 180 माइनस 30 कर दूँ कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि साइन अगर 180 में से 30 जाता है, 180 में से अगर 30 जाता है तो 150 ही आता है, ठीक है। लेकिन अब हमसे यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, क्योंकि साइन पाई 180 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल टू में होता है साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अभी मैंने आपको बताई थी। साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा तरीका ये है कि मैंने जो आपको सम और डिफरेंस का जो फॉर्मूला बताया था वो यूज कर लेंगे। तो मान लेंगे साइन 90 प्लस 60, ये 90 हो गया ए, अब 60 हो गया बी। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। कोस 60 वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई प्लस कोस 90 वैल्यू 0। अब 0 को इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 है, तो अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो ये तो 0 हो गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1/2, तो 1/2 इससे भी आंसर आ गया। किसी भी एक मेथड से आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस पर आइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द कोस पाई माइनस एक्स। देखिए कोस पाई माइनस एक्स इक्वल टू में होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 2023 का डिप्लोमा का क्वेश्चन है। कोसेक थीटा साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू में क्या? देखिए कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है हमारा? साइन थीटा ना, तो 1/sin थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये अब नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू में आपका टेन थीटा आ जाएगा आपका। टेन थीटा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए कोसेक स्क्वायर थीटा -1, देखिए ये पाइथागोरियन जो आइडेंटिटी पढ़ाए उसी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू में क्या आ रहा है? कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ जाओ, इफ़ ए टावर ऑफ 6 मीटर हाई, मतलब उसकी हाइट है, कैस्टल शेडो उसकी जो है 2√3 मीटर लॉन्ग है ऑन ए ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन इज। देखिए जो एलिवेशन हमें बताना है, इसका जो एलिवेशन का जो एंगल है हमारा ये वाला, ये हमें बताना है। तो देखिए पहले हमें हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है? 6 mm, बेस हमारा क्या दे रखा है? 2√3। तो यहाँ पे हमें ये क्या निकालना है? टेन थीटा। तो आप लोगों को पता है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा? जो इसके अपोजिट में होगा, तो क्या है? 6 है, यानी कि 6/2√3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/√3 आ गया। अब हम √3 नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे? √3 से नेशनलाइज कर देंगे। अब जब ये हो गया, यहाँ पे आगे क्या आ गया? 3√3/3 कैंसिल √3। तो 10 कितने की वैल्यू होती है? √3। तो 10 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। ये मैंने आपको ऊपर बताया, आप एक दोबारा देख लीजिएगा। 10 60 होती है √3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ना एक्स और वाई की वैल्यू जो रेशियो दे रखा है एंगल का 1:2 है, और हमें 10x बताना है। तो देखिए आपको पहले बात बताइए कि जो एक ट्रायंगल होता है उसका टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहला एंगल तो जो आपका हो गया वो 90 डिग्री का हो गया। ये बात क्लियर है आपका। दूसरा ये कह रहा है कि जो एंगल x है, तो x का जो होगा 2x के बराबर y है, ठीक है। अगर ये रेशियो है, एंगल x बराबर हमने x मान लिया और y बराबर में 2x मान लिया, क्योंकि रेशियो है ना डबल, y जो है उसका डबल है, ठीक है। अब इन तीनों रेशियो का अगर हम लोग का सम करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा। तो अभी एंगल 90 एक एंगल में पता, तो एक एंगल को माइनस कर दिया हमने, तो क्या बचा? 90 बचा, x प्लस 2x, तो 3x बराबर 90, 3x इक्वल टू 90, तो 1x इक्वल टू में क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया ना 1x इक्वल टू में, ठीक है। यहाँ से हमें कर लिया 30। तो अब बताइए हमें क्या बोला इसने? x की वैल्यू ही पूछी थी हमसे, तो हमें y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी? 30। तो 10 30 इक्वल टू में कितना होता है बताइए? 10x की वैल्यू हमें निकालनी है। 10 30 इक्वल टू में कितना होता है बताइए आप लोग? 10 30 जो इक्वल में होता है आपका 1/√√3। तो 1/√√ कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। आइए देखिए, इफ़ सेक ए इक्वल टू में कोसेक बी देन a प्लस बी इज। तो देखिए अगर ये एंगल इक्वल है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे तो इनका सम जो होगा आपका 90 होगा। क्यों 90 होगा?
क्योंकि देख लीजिए सेक 30 की जितनी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू कोसेक 60 का होता है, सेक 60 का जितना होता है उतनी कोसेक 30 का होता है, सेक 45 की जितनी वैल्यू होती है उतनी कोसेक इतनी 45 की होती है। तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो इक्वल टू में 90 ही आएगा आपका, ठीक है। इसलिए इन दोनों एंगल का जो सम होगा आपका 90 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, साइन एक्स प्लस कोस वाई, साइन एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टू में 1 है। तो साइन जो एक्स है उसकी एंगल कितनी है, 30 है। तो साइन 30 डिग्री हमारा इक्वल टू में कितना होता है, 1/2 है ना। तो देखिए, तो साइन हमने 1/2 कर दिया, यहाँ 1 साइन दे रहा है माइनस में हो गया, 1 माइनस 1/2 जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1/2, ठीक है। तो कोस जो अगर ये 1/2 है तो कोस कितना 1/2 के बराबर होता है बताइए, कौन सा एंगल कोस का, कोस 60 जो होता है वो आपका 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए जो है आपका करेक्ट है 60। इसीलिए मैंने आपको वहाँ शुरुआत में कह दिया था वीडियो के कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ 10 48 डिग्री, 10 13 डिग्री एंड 10 42 डिग्री एंड 10 77 डिग्री। तो इनकी हमें वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। क्या आएगी देखिए, हम लोग 10 48 को हम इससे 90 माइनस 40, 10 90 माइनस 42, अगर 90 में से अगर 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 48 ही तो बचेगा। लेकिन इससे हमारा एक फार्मूला निकल जाएगा, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा जो होता है कोट थीटा होता है। तो जो यहाँ पे 90 माइनस 42 है तो इसका 42 कोट थीटा, 77 माइनस कोट थीटा। अभी 10 52 और 10 77 ही आ गया फार्मूला। अब कोट थीटा है तो कोट थीटा इक्वल टू में क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। तो इनको नीचे करेंगे तो हमें 10 में आ जाएगा, ये लोग क्या आ जाएगा 1/10 42, 1/10 77। अब ये 10 42 से ये वाला 10 42 कट गया, कैंसिल हो गया। अभी 10 77 से ये वाला 10 77 कैंसिल हो गया। अब सभी एक दूसरे से कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 1 1 1 1, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो 1 आंसर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ऑन कुछ नहीं आया तो मतलब ये प्लस का 1 है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है 10a प्लस बी इक्वल टू में 1 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू में √3 1/√3, ठीक है। तो मुझे बताइए कि 10 कितने एंगल जो 10 की जो होती है वो इक्वल टू में 1 होता है। तो 10 40 की वैल्यू जो होती है हमारी 1 होती है, 45 की वैल्यू 10 45 जो हमारा होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और 10 30 डिग्री के बराबर होता है हमारा 1/√3 के। तो हम इसको हम लोग इक्वेशन में सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस बी a प्लस बी इक्वल टू में 45 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री। इक्वेशन 1 और 2 बन गया। अब इन दोनों क्वेश्चन क्या करें हम प्लस करते हैं। प्लस क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे साइन अपोजिट है, इससे एक अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो 2a इक्वल टू में आ गया 75, है ना, b मतलब प्लस माइनस कैंसिल, 2a हो गया, 2a इक्वल टू में 75। तो एक सिंगल a क्या हो गया आपका बराबर में 37/5। अब ये जो a की वैल्यू है इसको हमने b सेकंड क्वेश्चन पुट कर दिया। जब यहाँ v की वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू पुट करोगे इसमें इक्वेशन 2 में, तो v की वैल्यू आ रही 7.5। तो हमारा a 37.5 और b हमारा 7.5 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट। तो ये मैंने आपको PYQ प्रीवियस ईयर के सॉल्व कराए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों को जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया के किसी भी कोर्स की अगर आप लोगों के पास PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मांग सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9354457656। और मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल आपका फ्री है, ठीक है। और ये PDF अगर आपको चाहिए, जितने भी मेरे नोट्स बनाए हुए हैं ये सब आपको मिशन जामिया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट करें। और जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।